नमस्कार दर्शक बंधु आपण समस्त को ओडिशा तंत्र ज्ञान को हार्दिक स्वागत। आज भिडियो रे आपण को कहबाकू जाउछि जे कुंडली जागरण केमिति करा जाए। तंत्र मंत्र माध्यम रे कुंडली जागरण प्रक्रिया मध्य गोटे अलग प्रक्रिया। आपण समस्त जानिथिबे आध्यात्मिक अमृत को पान करिया पइका कुलकुंडलिनी आवश्यकता रही। अमृत प्राप्ति पई एक मंथन अर्थात कुंडलिनी जागरण प्रक्रिया को निरंतर गति रे जारी रखा जाई थाए। ए भाव को व्यक्ति जरिया रे प्रवेश करिया जे आपण जानिथबे हमर सूर्य नाड़ी अछि, चंद्र नाड़ी अछि। चंद्र नाड़ी जहाकू वाम नाकपुड़ा कुहा जाए आ सूर्य नाड़ी जहाकू डाहाण नाकपुड़ा कुहा जाए। जेतेबेले डाहाण नाकपुड़ा भितर पवन प्रवाहित होउथबो जानिबे जे सेतेबेले आपनकर सूर्य नाड़ी एक्टिव अछि आ आपण काम करि परिबे। जेतेबेले चंद्र नाड़ी एक्टिवेट थिबो सेतेबेले आपण रेस्ट नबा उचित। अच्छा, गोटे भल कथा कुहा जाए जेतेबेले सारा दुनिया सोई जाए सेतेबेले साधक जागृत हुए। यार अर्थ कोन? जेतेबेले संपूर्ण दुनिया राति रे सोई जीवो सेतेबेले चंद्र नाड़ी एक्टिवेट हो जाए ऑटोमेटिकली सब मनुष्य मानकर। आ सेति बेले गोटे जोगी जागृत हुए, गोटे साधक जागृत हुए। अर्थात से वाम नाड़ी को धरिकरी चंद्र नाड़ी को धरिकरी ही चले। अमृत मंथन पौराणिक कथा रे आपण जानिथबे चंद्रमा जेतेबेले अमृत मंथन करागला, समुद्र मंथन करागला अमृत पाइबा पई सेतेबेले चंद्रमा बाहरले, सरभी गाई बाहरला, कल्प वृक्ष बाहरला, अप्सरा गण बाहरले, धन्वंतरी बाहरले, एमती अनेक जिनस बाहरला। इवन की तासह सुरा मध्य बाहरिला। मंथन रु प्राप्त जो वस्तु हुए तो कुंडलिनी जागरण प्रक्रिया रु प्राप्त होइथिबा अनेक सिद्धि अटे। कुंडलिनी रो मूलाधार रु सहस्रार जाए पहुँचवा निमंत अनेक पाहाच रही। कुंडलिनी यात्रार मूलधार स्वाधिष्ठान मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा आदि षडचक्र भेदन अर्थात मंथन करिथाए। एथिरे भौतिक जगतर परमाणु जगत को आसीबार बातायन खोली जाइथाए। चेतन पुरुषंकर अनेक सुसुप्त शक्ति मान जागृत हो जाए। यही शक्तिंकर उपयोग करिवार क्षमता व्यक्तिर हाथ को आसी जाए। जेतेबेले कुलकुंडलिनी जागृत हुए मनुष्य पूर्ण रूप से जागृत आ शक्तिशाली हो जाए। कुंडलिनी जागृत हो गले मनुष्य जे शक्तिशाली हो जाए ता नुहे, बरम से विश्व ब्रह्मांडर शक्तिर तदाकार करिपारे। प्रत्येक व्यक्तिंकर जीवन में घटी जाइथिबा और घटिबाकू जाउथिबा घटनाक्रम जानिबार शक्ति, ज्योतिष विद्या, औषधीय ज्ञान, लोकों को रोगमुक्त करिवार शक्ति, आकाश रे उड़ीबार शक्ति, परकाया प्रवेश, प्रारब्ध को बदलैबार शक्ति, अलौकिक घटना मान घटैबार क्षमता, काहारी को वरदान देवा किंवा अभिशाप देवा शक्ति आदिर सिद्धि ता पाखक पड़े आसे एवं विभिन्न रत्न मध्य ताकू प्राप्त हो जाए जहाँ से उपलब्धि करिपारे। चंद्रमा ज्योतिष विद्या, धन्वंतरी, औषधीय ज्ञानर प्रतीक। प्राय अनेक क्षेत्र में देखा जाए जे आध्यात्मिक साधना रे रत जोगी, साधक, तांत्रिक आदि भविष्य द्रष्टा असाध्य रोगर सहज उपचार करिवारे शक्ति प्राप्त करि नै थाए। एटा केमिति हुए? एटा कुलकुंडलिनी द्वारा ही होई थाए। केबे भाबिसंती कि एभली अलौकिक शक्ति गोटे साधारण मनुष्य को केमती प्राप्त हो जाए? ये सबू शक्ति कुंडलिनी जागृतर फल स्वरूप ही ताकू प्राप्त हुए। सामान्य जीवन रे मध्य देखा जाए जे सबू ज्योतिष, वैद्य, डाक्तर, सफल भविष्य वक्ता और चिकित्सक सफलता हासिल करि पारंती नाही। सफल भविष्य वक्ता और चिकित्सकों जीवन में व्यक्तिगत इतिहासर पृष्ठा को लेउटाई देखिले आपण जानि परिबे जे सेमानक जीवन में गहन आध्यात्मिकता साधनार सिद्धि आवश्यकतार रही। कारण सेमानकर चक्र जागृत ही सेथिरे शक्ति प्रवाह होउची। कुंडलिनी साधना केमती करा जाए मु आपनकु टिके ता भितर साम्यक ज्ञान दे दउची। जेतेबेले कुंडलिनी गोटिए चक्र रु अन्य चक्र को जाई आगु को आगे चले सेतेबेले साधक स्वर्गीय आनंद अनुभव करे। ए जो कुंडलिनी आमे कहूची एटा कोन? मनुष्य भितर थिबा वीर्य, सी ही होची ब्रह्म तत्व, से ही ऊपर को उठे। ताकू सेतेबेले मध्य आध्यात्मिक शक्ति प्राप्ति हो जाए जेतेबेले से जागृत कर दिए। अर्थात निजर कुलकुंडलिनी को ऊपर को उठेवा शिखी जाए। जेते जेते कुंडलिनी ऊपर को बढ़े सेते सेते
ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତିର ଶିଖର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷ ପହଞ୍ଚିଯାଏ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସାଧକ ଯେତେ ଉପରକୁ ଉଠି ଚାଲେ ସାଧକ ସମସ୍ତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି, ଜ୍ଞାନ, ବଳ ତଥା ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତି କରି ନେଇଥାଏ। ସାଂସାରିକ ଲୋକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆନନ୍ଦକୁ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବାରେ ଉଦାସୀନ ରହିଥାଏ ତଥା ସାଂସାରିକ ଆନନ୍ଦ ଭୋଗ ପ୍ରତି ଜାଗ୍ରତ ରହିଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ସଂସାର ପ୍ରତି ଜାଗ୍ରତ ରହିଥାଏ ସେତେବେଳେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଭ୍ୟାସ ଅଭାବରୁ କୁଣ୍ଡଳିନୀ ସୁପ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଏହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ଯୋଗୁଁ ସେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥାଏ, ମାତ୍ର ସାଂସାରିକ ସୁଖ ବୈଭବ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ। ଜଣେ ସାଂସାରିକ ବ୍ୟକ୍ତି ସଦୈବ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ଓ ସାଂସାରିକ ଆନନ୍ଦକୁ ହିଁ ଚିନ୍ତା କରିଥାଏ। ତେଣୁ ତା'ର ମନ ମୂଳାଧାର ଚକ୍ରରେ ସର୍ବଦା ଘୂରି ବୁଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତା ମନରେ ଅତ୍ୟଧିକ କାମନା ବାସନା ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ। ଫଳରେ କୁଣ୍ଡଳିନୀ ସୁସୁପ୍ତ ହୋଇକରି ରହିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ସଂସାର ପାଇଁ ସେ ସୁପ୍ତାବସ୍ଥା ପ୍ରାପ୍ତ କରି ନେଇଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ତା ପାଇଁ ସଂସାରର ଅସ୍ତିତ୍ୱ କ୍ଷୀଣ ହୋଇଯାଏ। କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାଧିଷ୍ଠାନ ଚକ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ ସେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ପଶୁ ସ୍ୱଭାବର ଉପରକୁ ଉଠିଯାଏ। ୟାକୁ ହିଁ ତନ୍ତ୍ରରେ ବଳି କୁହାଯାଏ। ଆମର ଯେଉଁ ପଞ୍ଚ ମୌକାର ଅଛି, ମତ୍ସ୍ୟ, ମାଂସ, ମଦ, ମୈଥୁନ, ମୁଦ୍ରା, ଏହି ପଞ୍ଚ ମୌକାର ହିଁ ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ଅଛି। ମଣିଷ ମଣିପୁର ଚକ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ସାଧକର ଅହମ୍ ଭାବ ଯାହା ମନରେ ଥାଏ ତାହା ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ସେ କିଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିଥାଏ। କେତେକ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ, ଯେପରି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଅନୁସାରେ ମଣିଚକ୍ରକୁ ସର୍ବୋପରି ମାନନ୍ତି। ଏହା ସତ୍ୟ ଅଟେ, କାରଣ ଏହି ଚକ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ କୁଣ୍ଡଳିନୀର ସତ୍ୟ ରୂପ ପ୍ରକଟ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଚକ୍ର ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାୟାକଳ୍ପର କେନ୍ଦ୍ର ଅଟେ, ଯେଉଁଥିରେ ଅହମ୍ ଚିତାରେ ଶବସ୍ୱରୂପ ଜଳିପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହେବାର ଦେଖାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଅନାହତ ଚକ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରେ ସେ ସମୟରେ ସାଧକର ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ତାକୁ ଅନିର୍ବଚନୀୟ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ ତଥା ତାକୁ ନିଜର ଇଷ୍ଟଦେବ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି। ତୀବ୍ର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ଗହନ ଧ୍ୟାନ ଦ୍ୱାରା ଯେତେବେଳେ କୁଣ୍ଡଳିନୀ ବିଶୁଦ୍ଧ ଚକ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ ସେତେବେଳେ ସାଧକ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିଥାଏ। ତେବେ ଶିବ ଶକ୍ତିଙ୍କର ଅହେତୁକ କୃପାରୁ କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଶକ୍ତିର ଧ୍ୟାନ, ସ୍ତୋତ୍ର, କବଚ, ମନ୍ତ୍ର ସବୁ ରହିଛି। କୁଣ୍ଡଳିନୀ ସାଧନାର ସିଦ୍ଧି ପାଇଁ ବିନିଯୋଗ, ନ୍ୟାସ, ଶୁଦ୍ଧ ଅଶୁଦ୍ଧ, ଜାତି, ଧର୍ମ, ଦେଶ, କାଳ ଆଦିର ବିଶେଷ ବିଚାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରି ଭଗବତୀ କୁଣ୍ଡଳିନୀଙ୍କର ସାଧନା କଲେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ମାତୃକୃପା ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ସାଧନା ସାମଗ୍ରୀ କ'ଣ? ଏହି ସାଧନା ପାଇଁକା କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଯନ୍ତ୍ର, ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ମାଳା, କୁଶାସନ କିମ୍ବା ଶ୍ୱେତ କମ୍ବଳ ଆସନ, ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ତାମ୍ର ପାତ୍ର ଦରକାର। ସାଧନା କେମିତି କରିବେ? ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଆଚମନ କରନ୍ତି ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ 3 ଥର ଆଚମନ କରିଦେବେ। ଦକ୍ଷିଣ ହାତରେ 3 ଥର ଜଳ ନେଇକରି ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିକିରି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଆଚମନ ହୁଏ। ଯେଉଁମାନେ ଆଚମନ କରିବା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଥିବା ଗଣେଶ ପୂଜାର ବିଧିବିଧାନଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ବିଧିବିଧାନ, ସେଇଥିରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ତାପରେ ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ କିଛି ଗଙ୍ଗା ଜଳ ପକାଇକରି ପବିତ୍ର ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ପବିତ୍ରୀକରଣ ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା। ତାପରେ ଗ୍ରହଣ ବାୟୁକୁ ନିରୋଧ କରି ମୂଳାଧାରରେ ଚତୁର୍ଭୁଜ କମଳ ମଧ୍ୟରେ ତ୍ରିକୋଣ୍ଡ ରୂପ ପିଠିରେ ସ୍ଥିତ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗକୁ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଆଉ ଓମ୍ ହୁମ୍ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ 7 ଥର ଜପ କରିବେ। ଜପ କରିସାରିଲା ପରେ ଐಂ ହ୍ରିମ୍ ଶ୍ରୀମ୍ ମନ୍ତ୍ରକୁ 108 ଥର ଜପ କରିବେ। ତାପରେ ଧ୍ୟାନ କରିବେ, ଧ୍ୟାନ ମନ୍ତ୍ର କହିବେ। କ'ଣ ଧ୍ୟାନ ମନ୍ତ୍ର? ସିନ୍ଦୁରା ରଣ ବିଗ୍ରହା ତ୍ରିନୟନାମ୍ ମାଣିକ୍ୟ ମୌଲି ସ୍ତୁରତ୍ ତାରା ନାୟକ ଶେଖରାମ୍ ସ୍ମିତ ମୁଖିମା ପିନ ବକ୍ଷୋ ରୁହାମ୍ ପାଣି ଭ୍ୟାମଳି ପୂର୍ଣ୍ଣ ରତ୍ନ ଚଷକମ୍ ରକ୍ତୋତ୍ପଲମ୍ ବିଭ୍ରତିମ୍ ସୌମ୍ୟାମ୍ ରତ୍ନ ଘଟସ୍ୟ ସବ୍ୟରଣାମ୍ ବଳେ ପରାମ ବିକାମ୍। ଏ ହେଲା ଧ୍ୟାନ ମନ୍ତ୍ର। ଧ୍ୟାନ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିସାରିବା ପରେ ବା ପାଠ କରିସାରିବା ପରେ ହାତରେ କିଛି ଜଳ ନେଇକରି
विनियोग मंत्र कहिए कौन अस्य कुंडलिनी मंत्रस्य शक्ति ऋषि गायत्री छंद चेतना कुंडलिनी शक्ति देवता ऐं बीजम श्रीं शक्ति ह्रीं तिलकम मम श्रीकुंडलिनी प्रीत्यर्थे जपे विनियोग एति कहीकि भूमि पर जल पकईदेवे तापर न्यास करेंगे ऋषि न्यास शक्ति ऋषये नमः शिरसी डाहण हाथ को मुंड उपर रखिए गायत्री छंद से नमः मुखे मुख को स्पर्श करेंगे डाहण हाथ रे चेतना कुंडलिनी शक्ति देवता ये नमः हृदय वाम हृदय को स्पर्श करेंगे ऐं बीजाय नमः गुह्ये गुह्य भाग को व गुप्तांग को स्पर्श करेंगे श्रीं शक्तये नमः नाभौ नाभि को स्पर्श करेंगे विनियोगाय नमः सर्वांगे हाथटा को मुंडरू दुई हाथ को मुंडरू पाद पर्यंत बुले आनिबे सर्वांग हो गला तापरे आपणकर जो हृदयादि न्यास करा जाए ऋष्यादि न्यास तापर हृदयादि न्यास ठीक हृदयादि न्यास करा जाए ऐं अंगुष्ठाभ्याम नमः ह्रीं तर्जनीभ्याम नमः श्रीं मध्यमाभ्याम नमः ऐं अनामिकाभ्याम नमः ह्रीं कनिष्ठिकाभ्याम नमः श्रीं करतलकर पृष्ठाभ्याम नमः एतिकी हृदयादि न्यास हो गला हो सारिया पर पुणी अंगन्यास करा जाए ऐं हृदयाय नमः ह्रीं शिरसे स्वाहा श्रीं शिखाई वौषट ऐं कवचाय हुम ह्रीं नेत्रत्रयाय वौषट श्रीं विनियोगाय नमः सर्वांगे विनियोगाय नमः ये कही सारिया पर आपण शरीर न्यास भी करते किंतु वास्तव में जो शरीर न्यासटा दरकार नहीं केवल ऋष्यादि न्यास ही यथेष्ट हृदयादि न्यास किसी आवश्यकता नहीं एथरे कुंडलिनी पूजन केमती करेंगे कुंडलिनी जंत्र जोटा अच्छी से जंत्र को पंचोपचार आपण पूजा करेंगे कुंडलिनी जंत्र को पानी रे धोईकी पोछिकी श्वेत वस्त्र पकईकरी ता उपरे रखिए श्वेत चंदन रे तिलक लगेबे जंत्र को किसी सुबासित फूल अर्पण करेंगे धला रंगर हेले बहुत भल धला रंगर मल्ली फूल हेले बहुत भल जंत्र सम्मुख में गोटे घी दीप जलैबे धूप जलैबे किसी अरुआ चाउल अक्षत अरुआ चाउल जंत्र उपर अर्पण करेंगे जंत्र धुआ जाइथिबा जल को चरणामृत रूपे सेवन करेंगे तापर जंत्र को देखिकी रुद्राक्ष मालारे यथाशक्ति मूल मंत्र आपण जप करेंगे जी आप चाहिए मंत्र जप करने जप करें कुंडलिनी मंत्रटा कौन मुझे आपको कहूँ यहाँ हूँ टॉप सीक्रेट मंत्र यहाँ को केवे कहारी को कहे ना ता मंत्रटा हूँ ओम मूलाधार निवासिनी इदम पूजा ग्रहण सर्व विघ्नान नाशय सर्व मनोरथान पूरय मम रिद्धि सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा ये हूँ तार मूल मंत्र यहाँ हूँ तार मुख्य मंत्र यही मंत्र को ही दीक्षा रे दिया जाए आपण सामने आज यहाँ को उजागर करदेली किंतु गोटे कथा मन रखिथे ये मंत्र को केवे क्या डायरेक्ट कहे ना जदि क्या दबार अच्छी तेज लेखिकी देदेवे गोटे लाल पेन रे कागज उपर लेखिकी देदेवे मंत्रटा को 108 थर 1008 थर जिते आपणकर क्षमता अच्छी से हिसाब से आप जप करेंगे आपणकर जप उपर निर्भर करे कुंडलिनी जागरण जिते अधिक जप करी जीवे सेते अधिक आपन को तार बेनिफिट मिलिबो जेते बेले आपणकर जप सरी जीवो तापरे शांति मंत्र पाठ करबा निहाती आवश्यक शांति मंत्र कौन गुह्याति गुह्य गोपत्री त्वम गृहाणा स्मत् कृतम जपम सिद्धिर भवतु मे देवी त्वत् प्रसादत कुंडलिनीये एतिकी कहीकि हाथ उपर धरी जलटा को आग भूमि उपर पकईदेवे ये होगा समर्पण समर्पण पर शांति मंत्र कहुए कौन से शांति मंत्र हूँ शांतिम कुरु
कुंडल देवी सर्वसिद्धि प्रदायक भुक्ति मुक्ति दायक देवी नमस्ते नमस्ते स्वाहा। श्री कुंडलिनी षट्तंत्र भेदन स्तोत्र सहस्रारे महाचक्रे सदाशिव आदि गुरु तत् वाम भरु स्थिते ललिते जाग्रतु मां कुंडलिनीये मूलाधारे भेदन कुरु पद्मस्थितां अरुणामां स्वाधिष्ठाने तथा मणिपुरे भवन कुरु वराभयं भुजंगी अनाहते अवतु विशुद्ध चक्रे भेदने कुरु नागरी राटां शिव शक्ति आज्ञा चक्रे तथा यह हूँ मंत्र स्तोत्र। ये स्तोत्र पाठर कुंडलिनी शीघ्र जाग्रत हुए, मन एकाग्र हो गले ध्यान सिद्धि हो जाए आउ प्राण गतिशील हो जाए। कुंडलिनी द्वारा दिव्य शक्ति जाग्रत होता है, तापर कुंडलिनी जाग्रत हो ऊपर को बढ़े एवं समस्त चक्र जाग्रत होकर सहस्रारे पहुँची जाए। आशा करुच्ची आपन को वीडियोटी भल लगी जेहेतु मंत्र स्पीडली कहले आप भल आगे टिपिकी लिखिपारे से धीरे 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 कहली। आशा करुच्ची आपन समस्ते निर्भुल भाव मंत्र और स्तोत्र को लिखिपारे। भिडियोटी आज ये जदि आपको भिडियोटी भल लगी ये भिडियो देखापी आपण आम चैनल ओडिशा तंत्र ज्ञान को सब्सक्राइब करंतु। धन्यवाद।